हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के ज्योग्राफी के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो राजस्थान को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है थार का मरुस्थल और दूसरा है हमारी राजस्थान की आकृति है वो इस प्रकार है, विषम कोणीय जो पतंगाकार आकृति है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है थार का मरुस्थल, ठीक है। फिर इस प्रकार है अरावली पर्वतमाला। दूसरा कोर्स कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। और तीसरा जो भाग है वो है पूर्वी मैदानी भाग। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है और पूर्वी मैदानी भाग। चौथा है हाड़ौती प्रदेश। तो इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया है, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदान और हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेके आते हैं। थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो थार का मरुस्थल है वो पश्चिमी भाग में स्थित है। मरुस्थल ये प्रदेश को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? बागड़, मरुस्थल, थार, अर्ध शुष्क। तो मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान में थार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की क्विज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाइव क्लासें आप तक पहुंचती रहें। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है उसकी दिशा क्या है? उत्तर दक्षिण ये होगी उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम ये होगी पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिणी पश्चिम ये। और उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम से ये होगी उत्तर, ये होगी पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये होती है। तो हमारी अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये है। इस प्रकार अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, सिरवी शिखर, नक्की शिखर, कुंभलगढ़। तो गुरु शिखर है, राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश प्लावित प्रदेश कहलाता है? मरुस्थल, बागड़, पूर्वी मैदान, अरावली। प्लावित प्रदेश कहलाता है पूर्वी मैदान, सी ऑप्शन सही है। बागड़ किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ जो होती है उसको बागड़ कहा जाता है। रोही शब्द किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? बागड़, मरुस्थल, हाड़ौती, मेवाड़। तो मरुस्थल से संबंधित है। जो मरुस्थल होता है उसको स्थानीय भाषा में रोही भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावर क्षेत्र किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? बागड़, थार, अरावली, हाड़ौती। महावर क्षेत्र है वो बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोअर चंबल बेसिन किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, बागड़। लोअर चंबल बेसिन क्षेत्र आता है हाड़ौती के अंतर्गत। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कोटा, डूंगरपुर, माउंट आबू, झालावाड़। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो है माउंट आबू, सी ऑप्शन सही है। थार मरुस्थल में जलवायु किस प्रकार की होती है? समशीतोष्ण, आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय, अर्ध शुष्क, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क होती है थार मरुस्थल में जलवायु। जो पश्चिमी थार मरुस्थल है राजस्थान में, तो उसमें जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रकार की है। राजस्थान का नीदरलैंड किसे कहा जाता है? झालावाड़, हनुमानगढ़, भरतपुर, श्री गंगानगर। राजस्थान का नीदरलैंड कहा जाता है गंगानगर को, डी ऑप्शन सही है। लूणी नदी किस भौगोलिक प्रदेश में बहती है? पूर्वी मैदान, हाड़ौती, थार, अरावली। तो लूणी नदी है वो थार में बहती है, थार जो प्रदेश है उसमें बहती है। और ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, अजमेर से निकलती है पुष्कर से,
ठीक है, और वहाँ से थार में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और बाद में अरब सागर में गिरती है। गुजरात के लगभग गुजरात के वो कच्छ में है, वो विलुप्त हो जाती है। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 400 से 600 मीटर, 700 से 900 मीटर, 900 से 1100 मीटर, 1200 से 1500 मीटर। तो ए ऑप्शन सही है, 400 से 600 मीटर औसत ऊंचाई है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है? कुंभलगढ़, माउंट आबू, सिरोही, अजमेर। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कितनी लंबाई है इसकी? 1722 मीटर। 1722 मीटर ऊंचाई है और ये है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में है। तो माउंट आबू आए तो माउंट आबू करना है, और अगर माउंट आबू नहीं आकर सिरोही आए तो हमें सिरोही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर किस भौगोलिक प्रदेश में आते हैं? बागड़, थार मरुस्थल, मेवाड़, हाड़ौती। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आते हैं थार के मरुस्थल में। बी ऑप्शन सही है। बांगड़ प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? नई जलोढ़, काली मिट्टी, पुरानी जलोढ़, लाल मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, सह्याद्री। तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो यही है अरावली। ठीक है, लंबी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? थार, अरावली, बागड़, पूर्वी मैदान। तो अरावली के अंदर आता है। मेवाड़ क्षेत्र है वो उदयपुर, राजसमंद, ये जो ज़िले हैं, चित्तौड़गढ़, तो ये अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अरावली की लंबाई है जो दक्षिणी पश्चिमी लंबाई है, यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये ज़िले हैं जो आते हैं अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग को गोडवाड़ कहते हैं? अजमेर, अलवर, पाली, जालौर, कोटा। तो पाली जालौर का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं गोडवाड़। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र हाड़ौती पठार कहलाता है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है हाड़ौती का पठार कहलाता है? कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हाड़ौती का पठार। रेगिस्तान में जहाज के लिए प्रसिद्ध पशु कौन सा है? घोड़ा, ऊंट, बैल, गधा। तो ऊंट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, और ऊंट राजस्थान का राज्य पशु भी है, परंतु ये 2014 में इसे पालतू श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया। वैसे तो राजस्थान का राज्य पशु है वो है चिंकारा। चिंकारा है। ठीक है, और 2014 से इसे ऊंट को पालतू श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया। लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, सुमेरपुर। तो ये पुष्कर में होता है। बी ऑप्शन सही है, लूनी नदी का उद्गम बताया था आपको। राजस्थान के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य तक है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये गुजरात तक है। सी ऑप्शन सही है। राजस्थान में खनिज पट्टी कहाँ स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी अरावली, पूर्वी मैदान, थार। दक्षिणी अरावली, बी ऑप्शन सही है। इसमें दक्षिणी अरावली में खनिज पट्टी स्थित है। कौन सा क्षेत्र राजस्थान का कृषि कटोरा कहलाता है? हाड़ौती, बागड़, थार, मेवाड़। हाड़ौती का क्षेत्र है वो राजस्थान का कृषि का कटोरा कहलाता है। ठीक है, अन्न को कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? अन्न का कटोरा है वो कहलाता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को अन्न को कटोरा कहते हैं। और राजस्थान का पंजाब कौन सा है? सांचौर। एक साथ आपके कितनी क्वेश्चन देखो हल हो रहे हैं। राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर को। राजस्थान का प्लावित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी मैदान, थार, अरावली, हाड़ौती। तो राजस्थान का प्लावित क्षेत्र है वो है पूर्वी मैदान। मरुस्थल में पाए जाने वाले छोटे बालू के टीले क्या कहलाते हैं? चोर, दोहरा, नाड़ी, खेड़। बी ऑप्शन सही है, दोहरा। मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीले। ठीक है, स्थानीय भाषा में दोहरा कहते हैं और मरुस्थल को स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले झील नुमा गड्ढों को क्या कहा जाता है? सर, रेन, नाड़ी, खड़ीन। तो झील नुमा जो गड्ढे होते हैं उन्हें खड़ीन कहा जाता है।
बंजर भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? कोटा, जैसलमेर, भरतपुर, उदयपुर। किस क्षेत्र में है? बी, जैसलमेर। बंजर भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो जैसलमेर में है। नाड़ी क्या है? बालू का टीला, जल संग्रहण कुंड, झील, पठार। नाड़ी क्या है? जल संग्रहण कुंड। बी ऑप्शन सी है। रोही क्या है? ऊंचे बालू के टीले, वनस्पति रहित क्षेत्र, नम भूमि क्षेत्र, झील क्षेत्र। ऊंचे बालू के टीले जो मरुस्थल होता है। माही नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? हाड़ौती, मेवाड़, बांगड़, अरावली। माही नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? माही नदी बहती है मेवाड़ से। राजस्थान का कच्चा क्षेत्र कहाँ है? अरावली, हाड़ौती, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मैदान। पश्चिमी राजस्थान, सी ऑप्शन सही है इसमें। राजस्थान के किस क्षेत्र को जंगल क्षेत्र कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान, बांगड़, पूर्वी मैदान, दक्षिणी अरावली। तो वन का क्षेत्र प्रतिशत है, वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक है अरावली के आसपास, तो दक्षिणी अरावली है उसको जंगल क्षेत्र कहा जाता है। उदयपुर का निर्माण किस प्रक्रिया से धोरों का निर्माण, सॉरी एक क्वेश्चन याद आ गया, सर्वाधिक वन है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। सर्वाधिक वन है वो उदयपुर में पाए जाते हैं। तो इसीलिए धोरों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? जल कटाव, हिम नदी, पवन, वर्षा। तो धोरों का निर्माण है वो पवन से होता है, सी ऑप्शन सही है इसमें। सर किसे कहते हैं? रेतीली भूमि, नमक झील, जल से भरी निम्न भूमि, ऊंचा पठारी क्षेत्र। जल से भरी निम्न भूमि को सर कहते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? आग्नेय चट्टान, डेल्टा चट्टान, भूसन्नत चट्टान, धारवाड़ चट्टान। अरावली पर्वतमाला की सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो है धारवाड़ चट्टान। डी ऑप्शन सही है। अवनत मरुस्थल किसे कहते हैं? थार का ऊंचा भाग, थार का निचला भाग, अरावली क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान। तो अणवत मरुस्थल है वो थार का निचला भाग। बी ऑप्शन सही है इसमें। प्लेउज शब्द किस भौगोलिक संरचना से संबंधित है? पठार, रेगिस्तान, पहाड़, मैदान। प्लेउज शब्द है वो रेगिस्तान से संबंधित है। लूणी नदी का बहाव किस क्षेत्र में होता है? उत्तर, दक्षिणी, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम की ओर है लूणी नदी का बहाव है वो पश्चिम की ओर है। अजमेर, नाग पहाड़, पुष्कर से निकलती है और फिर रेगिस्तान में बहती है। उसके बाद बाड़मेर, इसको इसका जो एक बात है बालोतरा, बाड़मेर का जो क्षेत्र है बालोतरा, वहाँ तक इसका पानी मीठा है और उसके बाद है वो इसका पानी खारा हो जाता है लूणी नदी का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी है जिसका बालोतरा तक पानी मीठा और बाद में खारा हो जाता है, तो ये है लूणी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नदीहीन क्षेत्र कौन सा है? थार, हाड़ौती, मेवाड़, बांगड़। थार है, थार से कोई नदी नहीं निकलती है मुख्यतः। राजस्थान के नमक मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सांबर। राजस्थान के नमक के मैदान है वो सांबर में पाए जाते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषि योग्य परंतु असिंचित भूमि सबसे अधिक है? हाड़ौती, बांगड़, मरुस्थल, अरावली। सी ऑप्शन सही है मरुस्थल। कृषि योग्य परंतु असिंचित भूमि है, यहाँ पे कोई सिंचाई नहीं होती है। माही नदी किस राज्य से निकलती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये नदी। ठीक है, माही नदी कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है कर्क रेखा को। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदान, दक्षिणी अरावली, बांगड़। दक्षिणी अरावली। प्राकृतिक वनस्पति अधिक है दक्षिणी अरावली में। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र खनिज समृद्ध क्षेत्र कहलाता है? थार, अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती। बी ऑप्शन सही है अरावली। राजस्थान कौन सा क्षेत्र खनिज समृद्ध कहलाता है? अरावली। अरावली में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं और खनिज पट्टी है दक्षिणी अरावली में खनिज पट्टी। राजस्थान में लावा पठार किस क्षेत्र में पाया जाता है? बांगड़, कोटा, जैसलमेर, अजमेर।
लावा पठार है वो कहाँ पे पाया जाता है? कोटा में। बी ऑप्शन सही है। घाटोल पठार कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, अजमेर, पाली, नागौर। ए ऑप्शन इसमें सही है, बांसवाड़ा। घाटोल पठार कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। ठीक है, तो ये थे आपके राजस्थान जियोग्राफी से, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं चारों, उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको क्लास है वो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक जो इम्पोर्टेंट MCQs है, लाइव क्लासें हैं, आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इस प्रकार की क्विज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।